ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः, यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पकः। सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव। लाइट ऑन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल हम लोग ने ये बात देखी थी कि धर्मशास्त्र या धार्मिक जीवन हमारे मन के अनियंत्रण को दूर करता है। एक अनकंट्रोल्ड पर्सनैलिटी है, अनकंट्रोल्ड, अनप्रेडिक्टेबल और एक इरेटिक पर्सनैलिटी जो है, जो मन में क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको जो दूर करता है उसका नाम है धर्म। अगर कोई व्यक्ति ने धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है तो उसके जीवन में आप देख लेंगे कि एक रॉनेस है, एक कच्चा सा मन है, एक कच्चा सा मन है उसके पास। कभी भी क्रोध आ गया, सुनाई पड़ रहा है? ठीक है ना? सुनाई पड़ रहा है आपको? ठीक है? ठीक है? ठीक नहीं है? थोड़ा सा ही बढ़ाइएगा क्योंकि बेस बढ़ जाता है फिर। थोड़ा सा बढ़ाइएगा, बेस कम कर दीजिएगा। तो यदि किसी ने धर्मानुष्ठान कम किया है, बेस कम कर दें। किसी ने यदि धर्मानुष्ठान कम किया, थोड़ा सा बेस कम कर दें, बेस कम कर दें, वॉल्यूम बढ़ा के बेस कम कर दें। धर्मानुष्ठान यदि थोड़ी सा इको है, इको है, थोड़ा सा इको है, थोड़ा इको है, थोड़ा सा इको है। हरिओम। हाँ, इको है, थोड़ा बेस कम कर दें, बेस। तो यदि किसी ने धार्मिक जीवन नहीं जिया है, धार्मिक जीवन मतलब होता है दृढ़ संकल्प का जीवन, इंद्रिय और मन पे नियंत्रण प्राप्त करने का जीवन। अगर वो जीवन नहीं हुआ है तो व्यक्ति के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो कि उसको किसी काम के लिए बहुत फोकस नहीं कर पाएगी, धर्म नहीं कर पाएगा। जो आपका रोल होगा उस रोल के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर या तो क्रोध है, या तो काम है, या तो अभिमान है। और कोई भी रोल आदमी को जो प्ले करना होता है जीवन में, उसके लिए स्वभाव ठीक होना बहुत जरूरी है। स्वभाव में दोष आपको कहीं ना कहीं इनफेक्टिव बना देगा। डिफेक्ट इन नेचर मेक्स यू इनफेक्टिव टू प्ले अ सर्टेन रोल। तो धर्म नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे पिता नहीं रह पाएंगे, एक अच्छी माँ नहीं रह पाएंगे, एक अच्छे पुत्र नहीं रह पाएंगे, एक अच्छे शिष्य नहीं रह पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव में दोष है। याद रखिएगा, अगर स्वभाव में दोष है और कोई तत्व अनुसंधान कर रहा है तो तत्व के अनुसंधान से स्वभाव नहीं बदलता, नहीं उसको तत्व का ही ज्ञान होगा। 3 प्लेन है साधना का, कल सुना होगा। दूसरा जो प्लेन है वो था मन के, बोलो, मन के समर्पण का।
हमारे पास अहंकार है, भक्ति हमें समर्पित बना देगी। धर्मानुष्ठान करने से मन नियंत्रित होता है और उपासना के अनुष्ठान से मन समर्पित होता है। समर्पित और एकाग्र होता है और वेदांत की कक्षा के लिए तैयार होता है। मन आपका जप से, पूजा से बहुत अंदर चला जाता है। अंदर जाने की एक कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हमने आपसे बोला 2 into 2, तो आप बोल देंगे 4। हमने कहा अच्छा 5 into 70, बोलिए 5 into 70 350 हो गया। ठीक है, अब 26 into 25, बोले ये गणित की क्लास है कि जी ये वेदांत की क्लास है। 26 into 25, बोलिए भाई श्रीकांत जी, हैं 650? ना 25 into 26, 25 into 26, ओके, अच्छा चलिए। जहाँ पे आपने गुणा किया ना, उपासना वहीं ले जाती है। जैसे जैसे हम नंबर डिफिकल्ट करेंगे, वैसे वैसे उस नंबर का सलूशन पाने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। अभी हम और डिफिकल्ट नहीं करेंगे, वरना आप परेशान हो जाएंगे। कोई वैदिक मैथमेटिक्स वाला होता तो पता लगा लेगा। तो उपासना आपको कहीं मन के भीतर ले जाती है। उपासना मन को समर्पित करती है। उपासना मन को भविष्य से आपको फ्री कर देती है। इवनिंग की कक्षा इसी पे होती है। आश्रय बुद्धि दृढ़ कर देती है। जब आपने इन 2 एरियाज को टैकल कर लिया, अपनी संकल्प शक्ति से काम क्रोध को नियंत्रित किया और अपने समर्पण की शक्ति से आपने अपने आप को लीन करने की कोशिश की है ईश्वर में। अब आता है तत्व की बात, जिसकी बात हमारे महात्मा जड़ भरत करते हैं। हमने प्रायः गलती क्या देखा है साधकों में। हाँ बोल देना, हाँ हम लोग साधक ही तो हैं। न तो लोग ठीक से धर्मानुष्ठान करते हैं, न तो उपासना करते हैं, सीधे तत्व ज्ञान की बात करते हैं। तो बौद्धिक स्तर पे वो तत्व ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन चूंकि उनके जीवन में काम क्रोध इत्यादि बने हैं और शरणागत जीवन नहीं है, इसलिए मन बहुत देर तक वहाँ रहता नहीं, वो बाहर भाग जाता है। जो लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, उनके जीवन में पतन नहीं होता। आप अगर एक एक कदम लें गुरु के संरक्षण में रह के, भाई जब तक हमें केमिस्ट्री नहीं पता तब तक किसी केमिस्ट्री के गुरु के साथ रहो। ये अलर्टप साधना कुन मर्जी से कुछ भी कर दिया जाए, और चूंकि वो आलसी होते हैं और उनकी श्रद्धा कम होती है, इसलिए वो उपासना इत्यादि कम करते हैं, नहीं करते। मन असमर्पित रहे और उपासना न करे कोई, और वेदांत की चर्चा करे, हमारा ऐसा अनुभव है उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। ये बोलने से कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, उससे कुछ नहीं होगा। आप पहले अपने आप को पक्का बना के फिर आइए। आप केवल बातें हैं, बातों का क्या। भाई आपके अंदर अगर काम है, क्रोध है, या हमारा आलस्य इत्यादि है, तो यू आर नॉट फिट फॉर वेदांत। यू मे अंडरस्टैंड वेदांत, बट यू विल नॉट अवॉइड इन वेदांत। समझना एक बात है और उसमें निष्ठा होकर उससे उत्तर आना दूसरी बात है। और चूंकि वेदांत में कुछ करना नहीं होता, उसके बाद जप करना नहीं है, पूजा करना नहीं है, किसी की सेवा करना नहीं है, तो बड़ा इजी रास्ता हो गया।
हम बस आत्मा है बोलने के लिए। बोलने के लिए बस। आप बिजनेस करते हो, वहां आप आत्माओं की बिजनेस करते हो कि कर्ताओं की बिजनेस करते हो? आप पिता हो, आत्माओं के पिता हो कि ऐसे ही पिता हो? ये मन मर्जी से जब हमने अपने आप को ब्रह्म बना लिया, जब पिता बना लिया, जब भाई बना लिया, ऐसे मजाक नहीं होता। साधना बहुत गंभीर विषय है और अपनी मन की सच्चाई को थोड़ा सा जानते रहना चाहिए। ठीक है ना? तो 3 लेवल की बात हुई। जो धर्मानुष्ठान है आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से कुछ मुक्त कर देता है। यू आर वेरी इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, यू आर प्रेडिक्टेबल पर्सन, आप सेफ हैं। उबाल नहीं आ रही है मन में, उफान नहीं आ रहा है, एकदम से उबल गए, एकदम से डाउन हो गए, मूड्स नहीं है, झकपन चला गया। जो उपासना से हमारा मन ईश्वर से तृप्त रहता है। आप घर परिवार को छोड़ सकते हैं 60 साल के बाद। किस पे छोड़ सकते हैं? भगवान पे छोड़ सकते हैं। उपासना आपको बहुत देर तक ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, श्री कृष्णा शरणम मम, ओम नमो। जो जप है उसमें काल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत तार बन गया अंदर, आपने ट्रैक बना दिया है। जब आपने ये 2 होमवर्क कर लिया अच्छे से, तब मुख्य काम अब आपका अब बाकी है। और मुख्य काम ये है कि तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए। क्यों? कल आपने देखा था, क्योंकि तत्व ज्ञान से ही हमारी समस्या का अंत होगा। समस्या क्या है हमारी? है समस्या हमारी ये है मूल कि हम अपने आप को गलत जानते हैं, और उस गलत जानने के कारण हम संसारी हो गए। संसारी मतलब सम्यक सॉरी, हर समय सॉरी जाते हैं। इरेटिक, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन, इनसिक्योर मूवमेंट ऑफ आई, इसको हम बोलते हैं संसार। फिर से बोल देते हैं, बोले हिंदी में बोलिए, अभी दोनों बोल देंगे। इरेटिक, इनसिक्योर, अनसर्टेन मूवमेंट ऑफ आई, जो अहम में अनिश्चित, भययुक्त, हाँ, और जो एक परिवर्तन हो रहा है, इसी का नाम संसार है। हम कुछ बनना चाहते हैं। अभी हम ये हैं, पिता हैं। अभी हम एक लड़के हैं, हम पति बनना चाहते हैं। पति के बाद पिता बनना चाहते हैं। पिता के बाद अच्छे स्टूडेंट के पिता बनना चाहते हैं, भले खुद ना थे। और फिर जो है हम जो है बहू बनना, क्या मतलब ससुर बनना चाहते हैं। फिर हम दादा बनना चाहते हैं, फिर हम दादी बनना चाहते हैं। मार पड़ेगी तुमको। ये जो बनने की जो इच्छा है, इसी का नाम संसार है। और कभी कभी हम बन जाते हैं अंदर से। आज बहुत ही गुस्सा आ रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों। अच्छा, चाय फेंक दिया हमने उठा के। अच्छा, हाँ, क्यों? पता नहीं क्यों। चाय किसी और को देते? नहीं, मैं फेंक दिया। लेकिन फिर ले लिया। फिर 8 बजे बहुत खुश हो गए। फिर 9 बजे ऐसी नींद आई। फिर 10 बजे जो है हमें लगा कि कमरा साफ कर दिया जाए, तो हमने कमरा साफ कर दिया। किसका? दूसरे का। समझ गए ना? हाँ, साफ हो गया कमरा, वहाँ की चीज साफ हो गई। फिर 12 बजे जो है हमको लगा उसने बहुत गुस्सा आ रही। फिर ये जो अहम में एक परिवर्तन है, इस पे हमारा ध्यान है। एक अपरिवर्तित अहम पे ध्यान नहीं है। जो अनंत अहम का ज्ञान कराए उसका नाम है तत्व विचार। The knowledge of the limitless infinite self is called the knowledge of the self. जिसको जानने से पूरा करिए।
यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने से कुछ ज्ञान जानना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने से सारे भय खत्म हो जाते। अभयम वही प्राप्त उसी जनक, हे जनक तुमको अभय पद मिल गया है। जिसको जानने से सारे दुख चले जाते हैं। बताइए कहाँ है एक भगवद गीता में, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम। बोले दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। डिसोसिएशन विद एसोसिएशन ऑफ सॉरो इज कॉल्ड योग। दुख चला जाएगा, अगला जन्म चला जाएगा, फिर मर के पैदा नहीं होना पड़ेगा। बोले काम तो चला जाएगा, तो पहले चला गया ना, वरना यहीं प्रवेश ही नहीं होगा आपका। आप ऊपर ऊपर से चढ़ बस सुन के वेदांत को सुन लेंगे और बोल लेंगे, हाँ, और ये स्टडी क्लास कंडक्ट कर लेंगे एट द मोस्ट। कुछ अंदर नहीं जाएगा। लोग दिखने वाले दूर से बोलेंगे क्या पढ़ाते हैं क्या, तो दूर से देखने, जो आपको जो अच्छे से जानते होंगे करीब से। एक बार हमने किसी की प्रशंसा किया, दिल्ली के थे, 25 साल पहले की बात। उन्होंने क्या बोला, बोला आप हमको अच्छे से नहीं जानते। ऐसा उन्होंने बोला। ये तत्व ज्ञान की बात है। प्लीज होमवर्क करके आइए तत्व ज्ञान। जिसने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया है अपने उपासना में और धर्मानुष्ठान में, वो डिस्कशन तो करेगा वेदांत का, चिंतन करेगा विश्व जगत का, वो ध्यान करेगा दुख का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बोले लेकिन हमने तत्व तो जान लिया। 3 मुद्दे पे बात हुई थी, हम जब क्विक रिकैप करते हैं। कल आखिरी दिन है क्या? हाँ, अरे हमें लगा परसों है। चलो कोई बात नहीं। 3 बातें हुई थी। राजा रघुगण ने डांट लगाई थी पहले, उसके उत्तर में महात्मा जड़भरत ने बोला चलने वाले के लिए रास्ता है, उठाने वाले के लिए भार है। हमारे देह वाले के लिए स्थूल और सूक्ष्म है, हमारे में न देह है, हमारे में ये सब कुछ व्यवहार नहीं है। फिर प्रश्न ये किया राजा रघुगण ने कि व्यवहार सच मालूम पड़ता है। उसका उत्तर दिया महात्मा जड़भरत ने कि तुम थोड़ा सा मूर्ख टाइप आदमी हो, जबकि जब हम तत्व का अनुसंधान करें तो व्यवहार को मत लाओ, क्योंकि तत्व जो है आकार को हटा के होता है और व्यवहार आकार से होता है। डिफरेंट लेवल की चीज़ है। यहाँ तक आपने सुना था। इसके बाद आई, बोले लेकिन हम लोग परेशान क्यों होते हैं? अब समझिए, देखिए 4थे श्लोक से लेके आपको मिला 12वें श्लोक तक जो मन का इतना बढ़िया विवरण हमको बहुत कम जगह मिला है। मन किस तरह से व्यक्ति को फंसा ले जाता है। आपके पास मन तो ही है ना, अगर मन ना हो तो 4 लोगों को काम करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया कि लोग नहीं आया ना, आ गया। अच्छा, अगर मन ही न हो तो 4 लोगों को उठा के राम नाम सत्य करना पड़ेगा। बड़ी मेहनत लगती है भाई, क्यों दूसरे काम बढ़ाएं। तो अब उसके बारे में लिखा है 5वां श्लोक देखिए। सवासनात्मा विषयोपरक्तः गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा बिभ्रत पृथंग नाम भीरूप भेदम अंतर्बहिष्टम च पुरैस्तनोति। थोड़ा सा आप लोग अपना अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा।
दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति आलिङ्ग्य माया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः तावानयं व्यवहार सदा विहि क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्मः तस्मान्मनोलिङ्गमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनस्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तमश्नन् शिखा सधूमा भजति यन्यदा स्वयं पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयते अन्यत्र तत्त्वं वृत्तिर्मनश्रयते अन्यत्र तत्त्वं। अब देखो मन के बारे में बता रहे हैं। ये मन ने आके घपला कर दिया थोड़ा सा। घपला जानते हैं ना, जो चीज़ नहीं हो उसको दिखाना, जो है उसको छिपा लेना। अब मन के लिए, हालांकि मन है न्यूट्रल जेंडर, मना मनसी मनांसी ऐसे करके जाता है। मनस ऐसा करांत नपुंसकलिंग है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग में बात किया गया। ये कौन है मन? देखिए, सह तो बताइए, सह तवते तम तोतान, तो सह है। वो कौन है? वासना आत्मा। अब इसने जीव को वासना में बना दिया। वासना मतलब अहम के अतिरिक्त कहीं और सुख बुद्धि हो जाए, कहीं पे सुख बुद्धि बहुत बढ़ गई है। सेंस ऑफ जॉय अदर देन गॉड एंड आत्मा इज कॉल्ड वासना। बोले होने दीजिए वासना को। वासना आपके मन को फेंकेगी बाहर, फिर आपको दौड़ाएगी। एक घर में कोई पान की दुकान में जाएगा, कोई पढ़ने जाएगा, कोई बाज़ार जाएगा, कोई पिक्चर देखेगा, क्योंकि सबकी, कोई सत्संग में आ जाएगा। सबकी वासना जो है अलग अलग है। ठीक है। और एक वासना आपका कितना टाइम लगेगी? 6 मिनट? कितना टाइम? पूरा का पूरा जीवन। नहीं, कई जीवन। देख लो ना, हिरण की वासना से 3 जीवन गया इनका। बोले सुनिए, अच्छी पत्नी नहीं मिली हमें। देखो, तुम बार बार इस बात को सोचोगे तुमको अच्छी पत्नी। बोले हम विष्णु सहस्त्रनाम रेगुलरली आते हैं, आप एकादशी का व्रत भी करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम भी करते हैं, प्रदोष भी करते हैं, हालांकि दोष हमारे में है, और हम सब कुछ करते हैं, लेकिन पत्नी नहीं अच्छी मिली। बेटा बहुत अच्छा मिला, जॉब अच्छी मिली। आई रियली मिस अ गुड वाइफ। हम सुनते रहते हैं सब। अब कई लोग अपना याद आ रहा। बोले, हमने कहा देखो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी ना। नहीं, लेकिन इस जन्म में तो गए आप, इस समय तो आप एक्सपायरी डेट में आ गए। अब जो आपने विष्णु सहस्त्रनाम पाठ किया है और आपने एकादशी का व्रत किया है, इसका पुण्य जो है इकट्ठा होगा, और वो पुण्य जो है किसी अच्छी जीव को ढूंढेगा सृष्टि में। अच्छा, और वो जो ढूंढ के आपको अगले जन्म में ले जाएगा, और फिर वहाँ से शायद
कोई अच्छी पत्नी आपसे मिल जाए। बोले इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? 100 साल। कितने दिन के लिए साथ रहेंगे तेरा मेरा साथ? 40 साल, 45 साल। हम एक की बात कर रहे हैं। और इच्छा करो। बोले उसके बाद सब ठीक रहेगा? नहीं, अब देखिए ऐसा है ना, पुत्र की बात नहीं बोला हमने, बेटे की बात, स्टेटस की बात, ऑफिस की बात, हेल्थ की बात, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। बोले वो सब भी अच्छा रहेगा? नहीं, उसका नहीं, उसकी गारंटी नहीं। अभी उसका आपने कहाँ मांगा है भाई? क्या बोलते हैं उसको, प्ले लिस्ट ना, उसमें आप टिक कर देते हैं। पहले आपने कार्ट होता है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, कभी हमने कुछ भी सब नहीं किया है। एक कार्ट होता है, इसका नाम क्या है, जिसमें आप डालते हैं शॉपिंग कार्ट, तो आपने ऐसे टिक कर दिया, ठीक है। फिर उसका अमाउंट अपने आप ही आ जाता है, इतना डॉलर हुआ, ठीक। अब डॉलर कम है और कार्ड में ज़्यादा डाल दिया। मान लीजिए आपके कार्ड में कम पैसा है, तो क्या करेगा फिर? नहीं देगा बिल्कुल भी। अरे का तो दे दो शुरू वाला। आपके पुण्य है कम, इच्छा है ज़्यादा, तो जो पहला दो आपने डाला है शायद उसको लेके बाकी कहेगा, वो लिख देगा कि इनसफिशिएंट अमाउंट, ऐसा कुछ लिख सकता है, हमारे पता नहीं। एक वासना, चलते रहो बेटा। और हम लोग को अच्छे पुत्र की, अच्छे पत्नी की, अच्छे बेटी की, अच्छे घर की, अच्छे चेहरे की, अच्छे कपड़े की, अच्छे खाने की, अच्छे माता पिता की। अब आप बताओ कितने जन्म होंगे? माया पीछे से हंसती रहती है। देखा कैसा फंसा दिया इसको, कैसा उलझा हुआ है। इसीलिए योग वशिष्ठ में मोक्ष की परिभाषा बोला, वासना क्षयो मोक्ष। हमें बड़ी अच्छी लगती है। सवासनात्मा मन ने, फिर हम लोग नई नई वासना बना लेते हैं। अभी बेटे की थी, अब पौत्र की हो गई, अब नाती की हो गई, बेटी की हो गई, उनकी हो गई। वासना मतलब आपने सुख बुद्धि बना के अपने मन को फेंक दिया कहीं में। अब आप भागते रहिए उसके पीछे, इच्छा करिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। यू आर नॉट सोल्ड पर्सन। कभी बाजार में जाओ तो हमें पसंद आई, बोली शर्ट बड़ी अच्छी है, फिर एक टैग लिखा रहता है सोल्ड। समझ गए ना क्या मतलब? एंटीक पीस के शॉप में गए, ऐसे एक लाफिंग बुद्धा अच्छा लगा, फिर लिखा था सोल्ड। मतलब यू आर यूजलेस फॉर अदर्स, अनसर्वेबल, सेवा नहीं कर सकते। क्यों? दिमाग इसी में लगा है ना। कोई भी वासना वाला व्यक्ति अवेलेबल नहीं रहेगा ज़्यादा, बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है उसकी। न वो सेवा करेगा किसी से, न बहुत प्यार कर पाएगा किसी को, न समर्पित कर पाएगा। ही हैज़ गॉन टू नंबर 1, धर्मानुष्ठान करो। सवासनात्मा विषयोपरक्ता, हम एक शब्द देख रहे हैं, विषय उपरक्ता, हम जो विषय से आसक्त हो। विषय मतलब विषम प्रति आती, जो विष की तरफ ले जाए। गुण प्रवाह विगत षोडशात्मा, गुण प्रवाह, गुण से प्रेरित है वो, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, विकारी है। और षोडशात्मा मीन्स 10 इंद्रिय और 1 मन और 5 प्राण। अच्छा, अब सुनिए इसका हाल, अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट 2 लाइन्स। बिभ्रत पृथंग नाम भी रूप भेदम, मिला आपको? 5वां, 5th वासना बहुत है, ठीक है। अच्छा हाँ, लगा कि नॉनवेज खाने की वासना, बहुत दिन से नॉनवेज हो गए, मर गए, गिद्ध बन गए, वल्चर बन गए। अच्छा हाँ, स्विमिंग की बड़ी वासना थी,
रोज स्विमिंग के लिए जाते थे, मछली बन गए। पुण्य ज़्यादा था तो क्रोकोडाइल, और क्या बोलते हैं, डॉल्फिन बन गए। बहुत श्रूड थे तो शार्क बन गए। मछली भी अलग अलग तरह की भाई। आलसी से तो कछुआ बन गए। बहुत पुण्य किया तो देवता बन गए साहब। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। पाप ज्यादा किए तो कुत्ता बिल्ली बन गए। एक जने कुत्ते को घुमा रहे थे, 3 कुत्ते थे। बोले क्या नाम है? बोले इसका नाम रमेश, इसका नाम दिनेश, इसका नाम सुरेश। बोले आपका नाम? टॉमी। अब आप जाइए, हम लोग का रूप बदल गया, नाम बदल गया। अच्छा चलिए मनुष्य बना देते हैं, उसमें क्या हार है। आपको लगा हम अमेरिका नहीं जा पाए इस जन्म में। कितना अच्छा होता कि हम अमेरिका चले जाते। हम डॉलर्स में इंटरैक्ट करना चाहते। हाँ, अब इस जन्म में तो नहीं है, मर गए। इस जन्म में हमारा नाम था रवीश कुमार, हाँ, पालकी वाला मान लीजिए। अब जो है हमारी हो गई मृत्यु। अब ये जो जीव है वहाँ पहुँचा, कहाँ पे? फिनिक्स में पहुँच गया। अमेरिका में एक है ना, एक स्टेट है फिनिक्स, वहाँ पैदा हो गया। अच्छा, उसका नाम निकला चार्ल्स। फिर वहाँ 60-70 साल रहा, फिर मर गया। उसको लगा गंगा स्नान तो कर ही नहीं पाया। फिर वो धीरे से हरिद्वार में पैदा हुआ, उसका नाम निकला ब्रजमोहन मिश्रा। फिर उसको लगा कि यार जो है उसकी आसक्ति स्त्री में हो गई। हाँ, फिर वो है साउथ इंडिया में पैदा हुआ, उसका नाम निकला कृष्णा देवी, हाँ, विजयवाड़ा में। ये हाल है बेचारे का। क्या लिखा है? अंतर बहिष्टम च पुरहि, नया नया शरीर लेता है। और क्या करता है? दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम। एक ये मन का हाल देखिए। मन जो है आपसे काम करवा के आपके अंदर एक फल इच्छा करवा देता है। वो इतना अच्छा लग रहा है, उसके लिए कुछ करो ना। हमने काम किया, उससे सुख मिला। फिर हमने गलत काम किया, उससे दुख मिला। मन ने नया नया फल हमारे अंदर डेवलप करवा दिया। दुखम सुखम व्यतिरिक्तम तीव्रम कालोपन्नम फलम आओ व्यनक्ति। फल को प्रकट करता है। किसी से झगड़ा कर लिया हमने, अब फल वहाँ से आ गया दुख। उसने भी हमको मारा, हमने मारा उसको, उसने मारा। वो पतला था, भाग गया। हम मोटे तो भाग ही नहीं पाए। तो देखिए क्या लिखा है, दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम। मिल गया ना। और व्यतिरिक्तम मतलब इसका मोह रूप जो फल है, नया नया फल आ गया। अब क्या हुआ? अब आज जो है सर में दर्द हो रहा है। फिर अब कल क्या हुआ? वो जो नौकर था, एक नौकर, बहुत अच्छा नौकर मिला। अच्छा, हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुठली। अच्छा, आम नहीं है, बस गुठली। वो ना बहुत अच्छा नौकर मिल गया। हम बहुत खुश हैं उसके साथ। एक दिन वो भी चला गया। बहुत अच्छा बेटा मिला, एकदम लाखों में एक है, बहु लाखों में एक खराब ऐसी मिली। मतलब ये जो सुख और दुख है, अलग अलग फल आ रहा है। अपने जीवन को देखिए। अगली बात सुनिए। आलिंग माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संसृति चक्रकूट। संसृति चक्रकूट, ये मन के लिए शब्द है। ये कूट मतलब गलत। कूट साक्षी सुना है आपने? रॉन्ग विटनेस, सीडो विटनेस।
जो कोर्ट में ना फॉल्स विटनेस जो लाते हैं, दे आर कॉल्ड कूट साक्षी। वैसे कूट का मतलब पहाड़ भी होता है। अच्छा, कूटस्थ भी होता है। तो संस्कृति चक्र कूट, ध्यान दीजिएगा, ये मन जो है ना, आपको कहीं सो दिखाता है, आपको पहले भोक्ता बनाता है फिर कर्ता बनाता है। इसका नाम संस्कृति चक्र। बोलिए घर अब मिल जाएगा। अच्छा 4 BHK है, लेकिन आपके है 2 BHK तो है आपके पास। अरे अब बच्चे बड़े हो गए, कहाँ 2 BHK? कितने बड़े हो गए? 4 साल के होंगे, कल के 20 साल के होंगे, कहाँ रहेंगे? शादी कहाँ रहेंगे? लेकिन अभी आप अभी इसी में लोन लेंगे, लोन अब नहीं देंगे, अब कहाँ से पैसा नहीं आता। उसने सो दिखाया, यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, देखिए साहब क्या व्यू है साहब, क्या पेड़ है साहब, स्विमिंग पूल भी है। लेकिन आप तो कभी स्विमिंग करते नहीं, आप घर में बाल्टी में डूब जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम करेंगे आगे पीछे, आप चिंता मत करिए। अच्छा वो कोर्ट भी है, क्या बोलते हैं उसको, टेनिस कोर्ट भी है। आप टेनिस खेलते हैं? नहीं खेलते तो नहीं है, नहीं आप घर में टेबल टेनिस खेला करिए, उसमें जगह कम रखती है। लॉन टेनिस में टेक्स लॉट ऑफ स्पेस। इसने दिखाया वो लड़की कितनी अच्छी है, उससे हम शादी कर लेते हैं। भोक्ता बना, अब पीछे पीछे जाने लगे, कर्ता बना। ये दुकान, ये शॉपिंग कर लेते हैं। भोक्ता से कर्ता, कर्ता से भोक्ता, भोक्ता से कर्ता, इस तरह से आपको इन्वॉल्व करता है। कौन? अपने अंदर बैठो भैया। देखो कैसा लिखा है, आलिंग्य माया रचित अंतरात्मा। आलिंग स्वदेहिनम के साथ जाएगा, ये जीव को लपेटे में ले लेता है। और माया से जो अंतःकरण है ये धीरे धीरे, और यही संस्कृति चक्रकूट है, कहीं कहीं सुदेहेगा, कहीं कहीं, और हम कर्ता से भोक्ता बनते बनते खत्म हो जाते हैं। भोक्ता नहीं खत्म होता, न कर्ता खत्म होता है। कहीं भी बाहर आत्मा और भगवान के अलावा अगर सुख बुद्धि बन जाए आपकी, आप जान लीजिएगा यू आर ऑन द वे टू फॉल। कुछ अच्छा ही नहीं लगना चाहिए उसके अलावा, इतना अच्छा ना लगे कि हमारा लक्ष्य ही बदल जाए। फिर बोलते हैं तावानयम व्यवहार सदा विहि। आवी मतलब प्रकाश, मिल गया ना, 7th है, 7वां। गलत तो नहीं बोले, 7वां है ना ये। क्षेत्रज्ञ साक्षो भवति स्थूल सूक्ष्म। अब ये मन क्या करते हैं, मनसा मनीराम, ये जागृत अवस्था में बाहर का जगत दिखाते हैं और सपने में अंदर का जगत। क्षेत्रज्ञ साक्ष्य, साक्षी नहीं है, साक्ष्य मतलब साक्षी को जो साक्षी से जो जाना जाए। इसने बाहर का जगत दिखाया, उसमें कोई बहुत बुरा लगता है, किसी को गुस्सा आती है, कोई बहुत अच्छा लगता है, किसी से ईर्ष्या होती है, किसी को लेके मद होता है। और आदमी जो है अपने आप को कहीं न कहीं इस तरह से सोचता ही रहता है किसी के बारे में। अब अगली लाइन लिखी हुई है, तस्मान मनो लिंगम अदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य अधः। अदस है ना, अदस, असौ अमु वो अदस, अदस दिस न्यूट्रल जेंडर है। बोले इसलिए मन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुण एंड अगुणत्वम। ये जो मन है ये संसार का और मोक्ष का दोनों का ही साधन है। आप मन से तो सुन रहे हैं, मन से तो क्रोध होता है, मन से तो काम होता है, और मन से ही गुरु की सेवा होती है, मन से ही पूजा करते हैं। अगली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, 8th श्लोक की फर्स्ट 2 लाइन्स। गुणानुरक्तम व्यवसनाय जंतो हो क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनस्यात्। मिला ना? बोले हमने अंडरलाइन किया था, कोई और ले गया, सारे नोट्स कोई और ले गया हमारे, जो हमारा फोटोकॉपी था हम यहीं छोड़ गए थे।
ये जो मन जो है गुणानुरक्तम, जिस मन में विषय हो। आपने आंख बंद किया और ग्रैंडसन आ रहा है, कितना अच्छा, गोलू, क्या नाम, गोलू, सो स्वीट। ये जो मन में आपने किसी की जड़ बना लिया, विषय मतलब होता है विषम प्रति आती, जो विष के पास ले जाए। दूसरा अर्थ संस्कृत में होता है, सी धातु है विष में, हाँ, विशेषण सी विषण बनती इति विषय, तो कहीं के साथ सिल दे आपको। जैसे जड़ भरत को मृग के साथ सिल दिया था मन ने, इसका नाम विषय हुआ। अब हमने उस विषय को चिंतन इतना किया, चिंतन ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा, उसके बिना कैसे रहेंगे। हे भगवान, कहाँ गए तुम, उसको हमारे पास ले आओ। ये जो आपने कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी आँख, कितना अच्छा कान, कितना अच्छा चलता है। ये जो आपने अच्छा करके करा, ये आकार जो मन में बना है ना, ये बाहर का आकार बनेगा। अब ये हमें अगला जन्म देगा। पुरंजन का अगला जन्म हुआ, बोलिए, स्त्री के रूप में, पुरंजनी नहीं, क्योंकि पुरंजनी का इतना चिंतन किया उसने। वैदर्भी बन गया, वैदर्भी कन्या बन गया, एक रानी बन गया वो। आप जिसका चिंतन करते हैं वही आप बन जाएंगे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देन स्थाणु मन्ये अनुसंयाति यथा कर्म यथा श्रुतम। हम तो सोच रहे हैं, हम बिनते चले जा रहे हैं, बुनते चले जा रहे हैं, बुनते चले जा रहे हैं, और आपको पता है यू आर प्रिपेयरिंग योर नेक्स्ट बॉडी। इट इज अ सीरियस मैटर। गुणानुरक्तम व्यसनायत जंतो, व्यसनाय मतलब संसार। अब ये मर गए, फिर ये जो है, हमने एग्जाम्पल में चार्ल्स बन गए, तो कहीं ब्रिज मोहन बन गए। क्या आपको लगा कि आप इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ और ही थे? स्त्री होंगे, पुरुष होंगे। क्यों बने? क्योंकि मन में वही चिंतन कर देते। मान लीजिए आपका शरीर छूट रहा हो और आपके सामने आपका डॉगी हो। जिनके डॉगी हो सुन लीजिए भाई, बोले आप क्यों हमको परेशान कर रहे हैं? नहीं, हम तो बता रहे हैं। और उसका नाम आपने रखा है वीटू, और आप जो है सामने वो बैठा हुआ ऐसे से कर रहा है, ऐसे से कर रहा है, और आपका प्राण निकला वीटू। अब ये जो अंतिम आकार आपका आया, जो आप इस समय, आपका नाम है महेश चंद्र। अब जो है आप यहाँ से वहाँ पहुँचे। बोले आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो बस बता रहे इसमें क्या है। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो हो। चीज के रहने से समस्या नहीं है, ध्यान देकर सुनिएगा। सुख बुद्धि से बारंबार निरर्थक चिंतन जो हम करते हैं, आप कोई चिंतन करते हैं, बताइए क्यों करते हैं? कोई देखता तो है नहीं हमको। एक बाहर कुछ काम करे तो कोई रोक देगा, ए क्या कर रहे, यहाँ क्यों खड़े हो, भागो यहाँ से। मन में तो आप फ्री सोचने के लिए ना, कुछ भी सोचते रहो दिन रात। कोई बाहर कोई ज़्यादा कुछ गड़बड़ करेगा तो बोल दिया जाए, भाई यहाँ मत करो, जाओ यहाँ करो, भागो यहाँ से। मन में आपके पास मन है, दिन रात सोचते रहिए। योर फ्रीडम जहाँ पे है ना, वहीं से बॉन्डेज शुरू हो जाती है।
ये मन का हाल है। लेकिन क्षेमाय नैर्गुणम अथो मनस्यात्, अगर यही मन अगर विषयहीन हो जाता है, मतलब ईश्वराकार हो या आत्माकार हो, क्षेमाय मतलब मोक्ष। अब आप लगातार बोल रहे हैं मोक्ष के लिए, इसीलिए बहुत सोच समझ के ही आप मन में किसी को आने दीजिए। Slowly you are not going towards him, you are going to become him, not like him, become him only. मन इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इतना संवेदनशील उपकरण है, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगर आप साइकिल से गिरेंगे ना, एट द मोस्ट हाथ पैर टूटेगा। बोले साइकिल से गिर पड़े, पता नहीं आप साइकिल चलाए होंगे ना, हाथ गिरे भी होंगे, कोई बोले नहीं, गिर गए, हाँ खरोच आ गई, एट द मोस्ट क्या होगा। हम भी गिरे कई बार, स्कूटर से गिरेंगे चलती से तो हमारे को ज़्यादा चोट लग जाएगी, थोड़ी सी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कार से एक्सीडेंट हो गया तो इट्स विल मच मोर डेंजरस। अगर फ्लाइट से एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो हाथ पैर नहीं टूटेगा। या आप हवाई जहाज से नीचे गिरे, हाथ पैर टूटेंगे नहीं, टूटेगा, आप चिंता मत करिए। एक आदमी गया पैराशूट खरीदने, तो उसने कहा भाई अगर पैराशूट नहीं खुला, मान लीजिए हम ऊपर से कूदे पैराशूट लेके, नहीं खुला तो क्या होगा? तो दुकानदार ने कहा हम बदल देंगे। रहोगे तब तो बदलोगे। जितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी थोड़ी सी मिस हैंडलिंग बहुत डेंजरस है। जो पायलट होते हैं, क्या बोलते हैं, कॉकपिट होता है ना, आपको पता है कॉकपिट के अंदर चाय पीना मना। यू कांट टेक एनी ड्रिंक इन द कॉकपिट। क्यों? कभी उछल जाएगा, उसके जो नॉब्स हैं वो गड़बड़ हो जाएगा, उसकी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को डील करते हैं तो आप ही को पता है उसकी रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये नहीं कि कोई भी वो नहीं है, घर का टीवी कहीं मोड़ दिया, ऑन ऑफ कर दिया बस। वो हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है। वो उससे भी सोफिस्टिकेटेड आपका माइंड। किसी के लिए क्रोध भर दिया हमने, किसी के लिए काम भर दिया हमने, किसी के लिए आसक्ति भर दिया हमने। आपको पता नहीं हाउ लॉन्ग इट इज नाउ गोइंग टू गो। आपने तो भर दिया उसको, लेकिन कितना लंबा चलने वाला ये चक्कर वो आपको नहीं पता होगा। हम आई डोंट लाइक दिस पर्सन, दिस डिसलाइकिंग विल गो फॉर अ वेरी 50 साल 60 साल, पता नहीं कब तक चले। और whom you don't like, he will come in the next birth also, क्योंकि आपने चिंतन बहुत किया उसका। बोले उसको बहुत मारेंगे, कोई बात नहीं, अगले जन्म में वो बेटा बनेगा, आपको परेशान करेगा। अगर दुश्मन होता है और बहुत दुश्मनी उसकी चाहिए, तो बेटा बेटी भाई बहन बन के परेशान करेगा, फिर पत्नी बन के परेशान करेगा, पति बन के परेशान करेगा, जिससे क्लोज आए परेशान करने के लिए। पिछले जन्म में दूर था थोड़ा, ये क्यों? आप ही ने बनाया है। मन को बहुत संभालना चाहिए, बहुत संभालना पड़ता है। पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा आपने, सितार जो बजाते हैं, सुना है? अब तो नहीं, उनकी बेटी बजाती है, अनुष्का है क्या नाम। तो वो जो थे अपने सितार को किसी को छूने नहीं देते थे। और जब वो ट्रैवलिंग करते थे, ही यूज्ड टू बुक वन सेपरेट सीट फॉर हिज सितार। He was not giving in the check-in luggage. उनके पास वाली सीट सितार के लिए रहती थी। इंस्ट्रूमेंट को बहुत साधना पड़ता है। वो उन्हीं को पता है कि अगर ये गड़बड़ हो गया तो जो हम सुर निकालना चाह रहे नहीं निकल रहा है। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी को मेले से नहीं खरीदी गई कि रास्ते में खरीद लिया, ऐसे बजा दिया। जो उनकी बांसुरी होगी
उन्होंने बहुत दिन तक उसको साधा हो। मन को बहुत संभालना पड़ता है। आप नहीं चाहेंगे आपका कंप्यूटर लैपटॉप कोई और इजीली यूज कर ले, क्योंकि आप ही जानते हैं आपने कहाँ डॉक्यूमेंट है, क्या क्या कर रहा हुआ है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका फोन एक दिन के लिए कोई यूज कर ले, उसको पता नहीं कहाँ का, हमारे को डिलीट ना कर दे। मन इतना संवेदनशील है, उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विषय वो बना लेगा मन में, उसके कारण आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे। आपका गोल बदल सकता है, आपको कहीं का कहीं ले जाएगा, वो कुछ का कुछ बना देगा, आदमी को जानवर बना देगा। क्या नाम है? नहुष। नहुष इंद्र बन गए, बड़े बढ़िया। उनको लगा कि जो पुराने इंद्र थे उनकी पत्नी का नाम था शची। लोगों ने कहा भाई बहुत सुंदर है शची, भाई हमसे भी शादी कर ले, वो पुराने वाले इंद्र तो अभी नहीं चल रहे हैं। तो बोला गया उनसे, शची से, कि भाई जो नहुष है आपके पास कम मिल तो लीजिए, शादी ब्याह की बात बाद में करेंगे। तो क्या हमें नहीं मिलना है? बोले नहीं, लेकिन वो तो राजा वही है, तो मिलेंगे, जबरदस्ती मिल लेंगे आपसे। कहा ठीक है। सप्तऋषि पालकी पर लाए, सप्तऋषि पालकी पे नहुष को उठा के लाए। अब इट वॉज ए वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट। तो वो 7 पीपल आर देयर, और पालकी ये तो 4, ये तो फिर भी ठीक था। अगस्त जी बहुत शॉर्ट थे, अब वो ऐसे इधर है, ऐसे रहे, ऐसे रहे, और इट वॉज अ मोर बैड केस। अब वो जो पालकी में जो कुछ चोट लगी, किसको? उन्होंने बोला सर्प, सर्प, जल्दी करो। और अगस्त जी ने पालकी फेंका, बोले जाओ तुम सर्प बन जाओ। इन फ्यू मिनट फ्रॉम बिकमिंग द इंद्र ही बिकेम ए स्नेक। मतलब एक वृत्ति कहां से कहां पहुंचाएगी आपको, ये आपको अंदाजा नहीं है। अब चूंकि पुण्यशाली तो अच्छे अच्छे स्नेक बने, ही बिकेम क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग स्नेक। घास वाले नहीं बने, कोबरा भी नहीं बने, ही बिकेम वेरी डेंजरस स्नेक, बड़े से स्नेक। वहां भी पुण्य चलता है। स्ट्रीट डॉग का पुण्य कम है, एल्सीशियन का ज्यादा है। कौन अच्छा होता है भाई? एल्सीशियन ज्यादा स्ट्रांग है। एक बुल डॉग होता है, और कौन सा होता है? एक जर्मन शेपर्ड होता है, एक बुरुबुरु होता है, लेब्रिडो होता है, और एक तो बेडरूम डॉग छोटा वाला पेमेरियनो बेकार, ऐसे करो भागेगा। लेकिन वो जो बड़ा वाला होता है ना, वो बहुत महंगा भी होता है, उसका पुण्य ज्यादा है। इनको पता है भाई, सारे डॉग से डील करती हैं, डॉग को ट्रेन करती हैं। 100 डॉग को ट्रेन किया है, पता नहीं कितने किया है भाई, 100-200 हो गया है ना। उनको ट्रेन करती हैं, मिलिट्री वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए। तो पुलिस वाले मिलिट्री वाले ले जाते हैं उनको, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या सोचते यही आकार रहेगा आपका, हमारा ये आकार रहेगा? पुरुष से स्त्री बन जाता है, स्त्री से जानवर बन जाता है। बहुत भूख भूख के चलिएगा लाइफ, बहुत दूर तक सोचिएगा। किसी कभी कभी लोग बोलते हैं बस समझिए इसका क्या किया, हमने कहा बाद में बताएंगे। हमारा फेवरेट स्टेटमेंट है लेटर ऑन। क्यों? सोचेंगे हम इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, व्हाट इज द रिजल्ट विच विल बी हैपनिंग। क्यों सोचेंगे आप? बहुत देखा हुआ है। आई हैव सीन सो मेनी इंसिडेंट, सो मेनी थिंग्स, सो मच डिजास्ट्रस रिजल्ट। मन में कुछ भी डाला आपको ही भोगना पड़ेगा। और
और फिर उदाहरण दिया उन्होंने, किसने बोले विश्वामित्र, नहीं यहाँ पे जड़ भरत और रघुवर संवाद। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया जड़ भरत ने, एक होती है बत्ती, एक होता है घी और बत्ती आपने बनाई होगा। जब तक घी और बत्ती एक है तब तक बत्ती जलती रहती है। जैसे जैसे बत्ती जलती है वैसे वैसे घी कम होता जाता है, और वास्तव में जब घी धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो वो जो रुई है, बत्ती है, वो भी जल के अग्नि खत्म हो जाती है। ठीक है ना? बोले अब कहना क्या चाहते हैं, पूजा करना है? नहीं हम ले तो आए तो बत्ती परसों आपके लिए, नहीं वो नहीं। इन लोग उदाहरण इतना अच्छा देते हैं। बत्ती है मन और घी है कर्म गुण वासना। जब तक गुण और वासना होती है ये मन रूपी बत्ती जलती रहती है। प्रकाश क्या है इसका, बताइए? इसका प्रकाश क्या है? अलग अलग शरीर। इस वासना से ये शरीर, इस वासना से ये शरीर, और जैसे जैसे वासना कम होती जाती है धीरे धीरे जो आपको शरीर मिलने की चांसेस हैं वो कम होती जाती हैं। और जैसे ही पूरा घी खत्म हो गया, जल गया, तो बत्ती भी जल जाती है। ठीक है? कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। हाँ तो बोलिए, आप भाई नहीं बोलते। उसी प्रकार से जैसे जैसे किसी व्यक्ति की साधना से, तपस्या से उसकी इच्छा कम हो गई, क्रोध काम कम, किसी की आवश्यकता नहीं लगती, ही डजंट वांट एनी इमोशनल सपोर्ट, वो अपने आप में तृप्त होने लगता है। उसका मन बिना किसी कारण के शांत रहता है। देयर इज नो अर्जेंसी फॉर एनी हैपनिंग। कोई बाहर की अर्जेंसी नहीं मालूम पड़ती। जल्दी से मिल लो, जल्दी से बात कर लो, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। ये जो बाहर के जगत में अर्जेंसी नहीं मालूम पड़ती, इसी का नाम है वासना का क्षय होना। फिर ये ध्यान करेगा। किसका ध्यान करेगा? ईश्वर का करेगा, राम जी का, कृष्ण जी का, या तो चैतन्य का ध्यान करेगा। और ध्यान करते करते वो धीरे में उसी में लीन हो जाएगा। अगला जन्म नहीं लेगा। ये उदाहरण दिया गया है। ठीक है? आप 1-2 साल का मत सोचिएगा, अगले जन्म जरूर सोचते रहिएगा। जो साधक बनता है, इसलिए बनता है उसको अगला जन्म नहीं चाहिए। आपको चाहिए? बहुत कम लोग नहीं बोल रहे भाई। हमें लगा सब बोलेंगे, कोई बोला ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये ऐसा नहीं आएगा। ये धर्मराज सुनो, चाहिए नहीं चाहिए, ना चाहो तो छोड़ देते हैं। वो तो हमारी वासना के हिसाब से, हमारे कर्म के हिसाब से आपको दिया नहीं जाएगा, फेंका जाएगा। और बहुत जल्दी जन्म बीतने वाला है। 50 के तो कई लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग 60 की भी दिख रहे हैं, कुछ लोग 70+ भी दिख रहे हैं। 80+ तो कोई नहीं है शायद। कोई है क्या 80+? 80 के ऊपर कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे जाएगा। बीत गया ना, ये भी खत्म हो गया। शुरू हुआ तो पूरा हो गया। अच्छा, कितनी प्रगति हुई, प्रोग्रेस कितनी हुई? प्रोग्रेस कहीं और ना ले लिया और गड़बड़ी। अब अगली बात जो आती है, बहुत सोच के जिएगा, नई वासना न बनाइएगा। एक ही वासना बनाइएगा, या तो ईश्वर की या तो आत्मा की। आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे बहुत कर्म करना पड़ेगा, बहुत बोलना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा, कई जगह जाना पड़ेगा, कई बार झगड़ा करना पड़ेगा, कई बार थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा बीच बीच में, कई बार उसके कारण हमें
अपमानित होना पड़ेगा, और वो तब भी नहीं खत्म होगी। चॉइस इज योर्स। ठीक है। एक महात्मा थे उत्तर प्रदेश में, कहीं गए तो उनको कढ़ी बड़ी अच्छी लगी। कहीं कढ़ी पता है ना, मराठी कढ़ी नहीं, मराठी कढ़ी अलग होती है, उत्तर प्रदेश की कढ़ी अलग होती है। तो उत्तर प्रदेश की जो कढ़ी होती है उसमें पकौड़ी वगैरह को डालते हैं, बेसन और पकौड़ी, पता नहीं, हम सुना है आपने? मराठी वाले में तो केवल दही और ऐसा होता है। और उनको बड़ी अच्छी लगी, खा लिया, कहे और ले आओ, दे दिया। उनको लगा गुस्सा लगी, किस पे? अपने ऊपर। उन्होंने कहा और ले आओ, वॉमिटिंग कर दी, बोले और ले आओ। 4-5 घंटे तक कढ़ी खाते रहे वो, और वॉमिटिंग करते रहे, वमन करते रहे, आँख से आंसू निकलने लगा। किसी ने कहा महात्मा जी क्या कर रहे हैं आप? बोले आज के बाद इच्छा नहीं होगी। और उनकी वो इच्छा खत्म हो गई। इतनी ज्यादा वासना का प्रभाव होता है, आपको हम क्या बताएं, ये सच की घटना है। अयोध्या में एक संत है, बोले जब हमारी मृत्यु होगी तो घंटी बज जाएगी, When I will die, bells will ring। जब मृत्यु हुई उनकी तो घंटी बजे ही नहीं। तो शिष्य उनका घंटी बजी नहीं, लेकिन मर गए ये, अब क्या किया जाए? शरीर का हम लोग संस्कार करें कि छोड़ दें? तो एक बुढ़े महात्मा को बुलाया गया, कहीं घंटी नहीं बजी, घंटा बजना चाहिए था। तो कहें एक मिनट, अंतिम समय कहाँ पे थे? बोले यहाँ पे। बोले देख कहाँ रहे थे? बोले उधर। बोले एक बार चेहरा ऐसे तो करो, ऐसे किया चेहरा। फिर देखा एक पेड़ था सामने, उस पे बेर था। बेर आता ना, बड़ा बड़ा बेर आ रहा है रोज, इतना बड़ा वाला बेर है। बोले उस बेर को ले आओ जरा। बेर को तोड़ के ले आए, उसे काटा गया बेर को, उसमें था एक कीड़ा, उसको मार डालो। मार दिया, घंटी बज गई। समझ गया? अंतिम समय में वो बेर खाने की इच्छा हो गई उनकी। वो बेर खाने की इच्छा से वो बेर के कीड़े बन गए। सोच लीजिएगा, जैसे ही उस कीड़े को मारा गया, घंटी बज गई, मुक्त हो गए। दिस इज द प्रोसेस। मन बहुत ही डिफिकल्ट चीज है हैंडल करना। फिर यहां बोलते हैं जड़ भरत जी कि मन के पास एक मन की बहुत वृत्तियां होती हैं, और 11वें में बोलना, हम जल्दी चाह रहे हैं, विषय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, आशय कर्म काले ही एकादशामी मनसो विकारा। मिला आपको? नहीं मिला? मिल गया? थोड़ा सा आप टिक कर लीजिए 11वां वाला। उसमें लिखते हैं कि मन से बहुत ढेर सारी वृत्ति निकलती है। अगर एक दिन की वृत्ति आपकी हर वृत्ति इज लाइक अ वायर। सपोजिंग आप सोचें एक वायर आ जाए एल्यूमिनियम का, एक दिन में पूरा हॉल भर जाएगा। इतनी वृत्ति हमारे पास है। बोलिए पेपरवेट बहुत अच्छा है, कहाँ से आया? देखते कहाँ से आया। केप टाउन लिखा है। अच्छा। हाँ, कोई साउथ अफ्रीका कोई पेपर वेट है, केप टाउन है। अच्छा, पेपर वेट आजकल बहुत अच्छे निकले हैं। अच्छा, हम लोग आसन वेट हैं, इससे पेपर वेट, हम लोग कुर्सी वेट, कुर्सी नहीं उड़ती है इसीलिए हम लोग बैठ गए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे आजकल कुर्सी वेट आए, सॉरी पेपर वेट आए हैं। एक टॉपिक पे इतनी वृत्ति आ सकती है। आम लेते, आम, कल आम आया था, पता आपको? आम, हाँ, हमको लगा कि आम कहाँ से आ गया, इस सीज़न तो नहीं है आम का, सीज़न तो नहीं है आम का। हाँ, अभी तो जनवरी चल रहा है, सीज़न तो मई जून में आ गया। रत्नागिरी का आम तो मई जून में आता है ना। हाँ, आम यहाँ मिलता है? हाँ,
रत्नागिरी का, गोवा का अलग होता है। हाँ, अप्रैल निवेगा, क्या नाम है उसका? मालपुआ। अच्छा, जो हापुस भी अच्छा है। अच्छा, अरे वाह, देखिए कितनी वृत्ति आ गई। अभी तुम कम बता रहे, लोग घंटों इसी पे चर्चा कर सकते हैं। इंडोनेशिया का इतना बड़ा, सिंगापुर में इतना बड़ा आम था, बिल्कुल स्वाद नहीं। एक यूपी वाला आम होता है, एक होता है लंगड़ा, एक होता है लूला। एक होता है दशहरी। एक चीज पे इतने थॉट्स होते हैं, एक टॉपिक पे यूजलेस थॉट हो सकता है, इन सारी वृत्तियों का साक्षी होता है। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ही अविशुद्ध कर्तु। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमायया आत्मनि अवधीयमानः। इन सारी वृत्तियों का, इन सारी वृत्ति का एक साक्षी होता है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। उस पे जाओ। याद रखना, अशुद्ध मन साक्षी को नहीं सोच पाता, क्योंकि अशुद्ध मन चिंतन ही नहीं छोड़ पाता जगत का। किसी को बहुत गुस्सा है, बोले तुम चैतन्य मात्र हो, उसको नहीं समझ में आएगा, बोले मारेंगे तुमको, हम चैतन्य बता रहे हैं। शांत मन से यू कैन लीव दैट थॉट। एक फास्ट कार से उतरना डिफिकल्ट है, स्लो कार से उतरना आसान है। तो बहुत क्रोधी हो, बहुत कामी हो, फिर बोलो उसको ना कि तुम जो है ना इससे अतीत हो, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। He is not in a state to listen right now. एक चैतन्य है जो सारी वृत्ति को प्रकाश देता है। याद रखिए, हमने 2 दिन पहले बोला था, मन में हमने बोला था ना, सोचिए आप कमल, गुलाब, नारायण, सूर्य, चंद्रमा, जिसके प्रकाश में ये वृत्ति आ रही है, जा रही है। मन में प्रकाश है, मन जिसके प्रकाश में दिख रहा है। जब आप सो गए, नहीं सोए नहीं है, अंधेरा आ गया, लाइट्स आर ऑफ, लाइट क्लोज करके सोया करिए। जो डरपोक होते हैं लाइट खोल लेते हैं, तो लाइट आप क्लोज कर लेते हैं और कभी नींद नहीं आ रही, फिर भी आपको याद आ रहा है। कुछ अंधेरा होने पर भी जिसके प्रकाश में वृत्ति आ रही है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। वहीं रुको, 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 बस वहीं रुक जाओ, उसी का चिंतन करो। याद रखिए, दृष्टा का डिपार्टमेंट था, कर्ता का था, ये दृष्टा है, शुद्ध चेतन। यहीं पे जड़ भरत लेना चाहते हैं। ठीक है ना? वो कहाँ है, कब है, कैसा है, बताइए। मुझे तो बहुत ही मुश्किल है। अब जो 15वां, 16वां और 17वां 3 श्लोक है, इसको तो आप टिक कर लीजिएगा। बोलिए, मन को कैसे ठीक करा जाए, हम वहां आए कैसे? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह घड़ी, हमारे और घड़ी के बीच में कोई है? नहीं है कोई। क्या बात करते हैं? कौन है? चेतन। अरे चेतन कहाँ से आ गया? हम, हाँ, स्पाइस। अरे भाई, स्पेस ही है। सुनिए, ये घड़ी है, स्पेस है, ठीक है। लाइट है, आँख है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, फिर आम है।
इतना ढेर सारा है। हाँ, केवल स्पेस नहीं है, आप शरीर हैं क्या? शरीर के अंदर भी तो मन है, मन बुद्धि और फिर संस्कार और फिर राम है। चलिए आँख पे आ जाते हैं। आँख और हमारे बीच में कौन है? आँख और हमारे बीच में, बोलिए जल्दी से, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, अहम है। मन और अहम के बीच में कौन है? बुद्धि है, अहम है। बुद्धि और अहम के बीच में कौन है? संस्कार है। संस्कार और अहम के बीच में कौन है? कोई नहीं। अहम और अहम के बीच में कौन है? अरे कोई नहीं भाई, अहम ही बचा बस। जितना गैप होता है ना, उतनी मिक्सचर हो जाती है बीच में, उतनी चीज गड़बड़ दिखती है। एजेंट आ गया बीच में। और हमारे और आपके बीच में कौन है? अब उसमें लाइक्स डिसलाइक्स भी आ गए, बोले बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये, अब वो और एलिमेंट आ गया, राग द्वेष आ गया। जितना जो बाहर को छोड़ के अंदर जाएगा, छोड़ के मतलब, छोड़ के मतलब, हाँ, इंपॉर्टेंस छोड़ के। अच्छा बताइए, जब हम देखते हैं ना, ये पेपर वेट है, ये फूल है, हमें लगा असली फूल है, एनीवे तो ये ये पेपर वेट है। पेपर वेट और हमारे आँख के बीच में हमने देखा, किसी ने कहा आपके और पेपर वेट के बीच में क्या है? हमको लगा कुछ नहीं है। क्या है? स्पेस भी है। इसको भूल गए आप? चश्मे को भूल गए? हाँ, अरे हमको नहीं दिखा, आपको नहीं दिख रहा क्या? चश्मा है। जो चीज जितनी करीब होती है उसका कम देख पाते हैं। और अगर कोई लेंस लगाए वो और भूल जाएगा कि लेंस भी बीच में है। हम लोग हमेशा कंटामिनेटेड नॉलेज लेते हैं, प्योर नॉलेज नहीं लेते। आई डोंट लाइक यू, आपको हम आपकी तरह नहीं देख रहे, अपने संस्कार से मिला जुला के फिर देख रहे हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज है, अब अहम पे आइए। किस अहम पे? किस अहम पे? 2 नंबर या 1 नंबर वाले? 1 नंबर वाले, जो निरपेक्ष हम हो। अभी आप सापेक्ष हम के साथ हैं, शरीर वाले हम के साथ हैं। मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं के साथ सफिक्स लगा है। आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम CA, आई एम IS, आई एम मैन, आई एम है। रिमूव द सफिक्स। इफ यू आर ए सफिक्स यू रिमेन ए फिक्स। सफिक्स को हटाओ वहां से। आई एम, स्टॉप, रुको। अहम अस्मि के बीच में, अहम और अस्मि के बीच में कुछ मतलब, अहम आई एम, आई एम। और अगर वेदांत जानोगे तो आई और एम के बीच में आएगा, आई अलोन है। और अगर संसारी होगे तो अलोन बाद में जाएगा, आई एम अलोन। सो दिस वेदांत इज अ जर्नी फ्रॉम आई एम अलोन टू आई अलोन आई एम। बस अलोन को आपको बीच में करना है, जो सफिक्स था उसको बीच में ले आइए। वहीं रुकिए, रुकिएगा, बाहर मत जाने दीजिए मन को। बस इसका नाम साधना है, अगला जन्म नहीं हो। क्यों? अहम अस्मि है ना, हमें चाहिए तो नहीं, क्योंकि हम ही हैं, और क्या चाहिए हमें? अब हमारे पास हाथ है, हमें हाथ नहीं चाहिए, हमारे पास है ही है, हम है ही नहीं समझेगा। किमिच्छन कस्य काम आया, इच्छा क्या होगी? कल देखते हैं। कल सुबह है ना, सुबह ये रखा है, कल हो गई क्या दक्षिणा? सुबह के, ठीक है, सुबह आपकी जो इच्छा हो आप गुरुदेव का नाम लेके अर्पित करिएगा, मिशन के काम में आएगा। सीधे बैठे,
मन को शांत रखें। शरीर को दूर से देखें। बाहर से अंदर आए। जिस प्रकाश में आपको वृत्ति दिखती है उस प्रकाश पे ध्यान ले जाइए। शिफ्ट द अटेंशन फ्रॉम द थॉट टू द लाइट इन विच थॉट इज सीन। मन को दूर रखें। उसके साथ जब आप सुखी दुखी होते हैं मन आपको पकड़ लेता है। किसी घटना के साथ बहुत सुखी दुखी होने का अभ्यास कम करें। Refuse to be very happy, very sad or very angry with any incident.
जब हम कहीं आसक्त होते हैं तो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। When I'm too attached somewhere, we become oversensitive. When we are oversensitive, we overreact. And when we overreact, we overdo. And we are carried away. And we fall. केवल आत्मा, ईश्वर, गुरु को लेकर ही बहुत अधिक संवेदनशील होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अधिक संवेदनशीलता ये निकृष्ट मन की पहचान है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।